हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो सेकंड टॉपिक है वो कवर करेंगे, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन एंगल्स। जस्ट इसके पहले हम लोगों ने कंपाउंड एंगल्स किया था। कंपाउंड एंगल्स में हमने बताया था आपका चार बेसिक फॉर्मूलास होता है। आपका फर्स्ट बेसिक फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी इक्वल टू, सिंपली इट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सेकेंड हमने प्रूव किया था, सॉरी लिखा था साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू, इट इज साइन ए कॉस बी, सेम यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, इट इज कॉस ए साइन बी। थर्ड हमने देखा था इट इज कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस बी माइनस, इट इज साइन ए साइन बी। और आपका फोर्थ था कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी प्लस, इट इज साइन ए साइन बी। ये चार बेसिक फॉर्मूला है, हमने बताया भी था इसी चार बेसिक फॉर्मूला से ट्रिग्नोमेट्री का हर एक फॉर्मूला प्रूफ होता है। अब जो कंपाउंड एंगल में दो सेट ऑफ फॉर्मूलास होता है ट्रांसफॉर्मेशन एंगल्स में। फर्स्ट आप बोल सकते हो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इट इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी। सेकेंड वन साइन ए प्लस बी माइनस साइन a minus b equals to 2 cos a sin b. Third one is cos a plus b plus cos a minus b equals to 2 cos a cos b. And fourth one is cos a plus b minus cos a minus b equals to minus 2 sin a sin b। या इसी को आप सेकेंड दूसरे तरीके से लिख सकते हो, सेम फोर्थ फॉर्मूला को। अगर माइनस हमने हटाना है यहाँ तो आप लिख सकते हो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, इट विल बी 2 साइन ए कॉस बी। ये एक सेट ऑफ फॉर्मूला हो गया। इसका सेकेंड फॉर्मूला होता है दैट इज सी एंड डी फॉर्मूलास। सी एंड डी फॉर्मूला क्या है वो भी इसी से प्रूफ होगा। इसका फर्स्ट फॉर्मूला बोल सकते हो इट इज साइन सी प्लस साइन डी इक्वल्स टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला याद होगा तो ये अपने आप याद होगा, और ये आप तभी याद होगा जब आपको ये चारों फॉर्मूला याद होगा। दैट मीन सबसे बेसिक आपको ये चार फॉर्मूला हमेशा याद रखना है आपको। सेकंड आते हैं, इट इज साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल्स टू 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2. Third one, cos c plus cos d equals to 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2. Fourth one, cos c minus cos d equals to minus 2 sin, that is c plus d by 2 into sin, दैट इज c माइनस d बाई 2। या इसी को अगर आप लिख सकते हो ऐसा cos c माइनस cos d को, या तो आप यहां से cos d माइनस cos c लिखो, या cos c माइनस cos d को आप लिख सकते हो 2 sin, इट इज c प्लस d बाई 2, और यहाँ पे sin c माइनस d की जगह लिख दो sin सिंपली d माइनस c बाई 2। दैट मीन्स हमने माइनस यहाँ से कॉमन निकाल दिया। अब चलो हम लोग वन बाई वन सभी को प्रूफ करते हैं। आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये अगर चार फॉर्मूला आपको याद है तो बाकी सभी फॉर्मूलास अपने आप प्रूफ हो जाएगा। अगर हम इसको नेक्स्ट प्रूफ करते हैं, अगर फर्स्ट में आ जाओ, इट इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। करना क्या है, आप सिंपल से ये फॉर्मूला देख रहे हो, इसी दोनों फॉर्मूला को लिख दो। फॉर्मूला क्या है इसका, इट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस, इट इज साइन ए cos b माइनस cos a sin b। और जैसे ही दोनों को आप ऐड करोगे तो ऑब्वियसली ये प्लस माइनस को कैंसिल आउट, तो ये आपका बचेगा ट्वाइस ऑफ sin a cos b। दैट मीन्स अगर आप sin a प्लस बी और sin a माइनस बी को आप ऐड करते हो तो बचता है ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ sin a प्लस बी, दैट इज 2 sin a cos b। उसी टाइप से अगर मैं कहता हूं sin a प्लस बी माइनस sin
ए माइनस बी, तब क्या हो जाना है, ये आपका हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस ये आपका आ जाएगा साइन ए cos b minus cos a sin b. Then open the bracket. It is sin a cos b plus cos a sin b minus sin a cos b plus cos a it is sin b. आप दोनों को जब ऐड करोगे तो ऑब्वियसली माइनस प्लस कैंसिल आउट, ये बच जाएगा 2 cos a sin b. दैट मीन्स अगर इस साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो बचता है आपका ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म ऑफ साइन ए प्लस बी. दैट मीन्स अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे आ जाएगा. मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी ऐड करते हो तो आपका बचता है ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ साइन ए प्लस बी. अगर इसी को आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका बचता है ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म ऑफ साइन ए प्लस बी. नेक्स्ट अगर हम कॉस के प्रूफ में आते हैं तो सेम इसमें भी वही है. अब जब ऐड करोगे तो सिंपली लिख दीजिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस इट इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. आप जैसे ही दोनों को ऐड करो तो ऑब्वियसली नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट, ये बच जाएगा आपका 2 cos a cos b. इट इज 2 cos a cos b. दैट मीन्स आप जैसे ही, फिर से मैं बोलूंगा, आप जैसे ही ऐड करते हो तो cos a प्लस b का आपका ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ cos a प्लस b. अगर उसी को हम सब्ट्रैक्ट कर दें दैट इज cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, तब क्या आ जाएगा, इसको आप फिर से ब्रैकेट खोल दो तो cos a cos b माइनस sin a sin b बीच में माइनस, देन यहाँ पे cos a cos b प्लस sin a sin b. इसको आप ब्रैकेट ओपन करो तो ऑब्वियसली ये आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी, दैट इज माइनस 2 साइन ए साइन बी. दैट मीन्स फिर से वही आपका जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका आता है ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म ऑफ cos a प्लस बी. cos a प्लस बी का यहाँ क्या सेकेंड टर्म दैट इज माइनस साइन ए साइन बी, तीसरे आपका हो गया माइनस 2 साइन ए साइन बी. अगर इस दोनों को आप उल्टा लिख दो, अगर माइनस में यहाँ कॉमन निकाल देता हूं तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली आपका आ जाएगा माइनस 2 साइन a साइन b. तो यहां से आप जैसे करोगे तो ये आपका वो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपका हट जाएगा. तो इसी टाइप से बोल सकते हो आप cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी को आप लिख सकते हो सिंपली 2 साइन a cos b. ओके, चलो इसको हम लोग वैसे नहीं लिखते हैं, इसको सिंपली हम बोल सकते हैं दैट cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b इक्वल्स टू सिंपली 2 साइन a साइन b. दैट मीन्स फिर से वही करना है, आप जैसे ही इस दोनों को ऐड करते हो साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी को ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ साइन a प्लस बी, सब्ट्रैक्ट करते हो सेकंड टर्म ऑफ साइन a प्लस बी. cos a प्लस बी एंड cos a माइनस बी को ऐड करते हो ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ cos a प्लस बी, सब्ट्रैक्ट करते हो ट्वाइस ऑफ सेकंड टर्म ऑफ cos a प्लस बी. नेक्स्ट अगर हम आते हैं C एंड D फॉर्मूलाज में, इसमें क्या करना, बस ये भी आपका जस्ट यही चार फॉर्मूला का रेप्लिका है. जैसे कि देखो इसमें क्या करना, सिंपल रेट a प्लस बी को मान लो आप c, यहां से a प्लस बी को c और ये a माइनस बी को मान लेते हैं हम लोग a माइनस बी को d. और जैसे आप दोनों को ऐड करो तो कितना आ जाएगा, ये 2a इक्वल्स टू c प्लस d. तो ऑब्वियसली a कितना आ गया c प्लस d बाई 2. सेम थिंग a प्लस बी आपका आ जाएगा c एंड a माइनस बी इक्वल टू डी. अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो ये कितना आएगा, ये कैंसिल आउट, तो 2b इक्वल टू c प्लस टी c माइनस d, सॉरी इट इज c माइनस d, देन b इक्वल टू c माइनस d बाई 2. अब यहाँ पे क्या करो, अब ये जो फॉर्मूला है फर्स्ट, इस फॉर्मूला में a प्लस बी का जगह c लिखना है तो यहाँ कितना होगा साइन c, a माइनस बी का लिख दो जगह लिख दो आप साइन d इक्वल टू 2, a के जगह पे साइन इट इज c प्लस d बाई 2 और b के जगह पे cos c माइनस d बाई 2. तो यही फॉर्मूला है, बस a प्लस इसके जगह पे c लिख दिया, इसके जगह पे d, इसके जगह पे हमने लिखा a प्लस b बाई 2, इसके जगह पे हमने लिख दिया c प्लस d बाई 2, यहाँ हो गया c माइनस d बाई 2. सभी फॉर्मूलाज वैसे ही करना है. सेकंड फॉर्मूला में देखो यहाँ पे इसको क्या लिखोगे, साइन c माइनस साइन d इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस
डी बाई टू। सेम फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है, बस सिर्फ वहां पे ए के जगह पे हमने पुट कर देना सी प्लस डी बाई टू एंड बी के जगह पे सी माइनस डी बाई टू। थर्ड वन आ जाओ तो यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस टी आप कितना है, ये सिंपल आ जाएगा कॉस सी प्लस कॉस टी, तो टू कॉस ए प्लस टू कॉस सी प्लस इट इज डी बाई टू इंटू कॉस, ओके साइन सी माइनस साइन डी में हम लोगों ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। साइन सी माइनस साइन डी में क्या था, इट इज टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। इसमें देखो आपका टू कॉस सी प्लस डी बाई टू एंड कॉस सी माइनस डी बाई टू, एंड फोर्थ में आ जाओ कॉस सी माइनस कॉस डी कहोगे, ये माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। अगर यहां से माइनस कॉमन निकाल दो तो यहां से अगर माइनस कॉमन निकाल कितना हो जाएगा, डी माइनस सी बाई टू, यहाँ पे साइन ऑफ आएगा और साइन के साथ निगेटिव तो बाहर आ जाएगा, तो इसी टाइप से इसको लिख सकते हो आप टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सिंपली डी माइनस सी बाई टू। तो आपने ध्यान से देखा कि ये जो भी फॉर्मूला है ये बस ये जो चार बेसिक फॉर्मूला है उसी का प्रूफ है। तो इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है कि a प्लस बी ए माइनस बी को ऐड करोगे तो बार बार में करोगे ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ साइन ए प्लस बी, सब्ट्रैक्ट करोगे ट्वाइस ऑफ सेकंड टर्म ऑफ साइन ए प्लस बी। उसी टाइप से कॉस का भी ऐड करोगे तो ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ कॉस ए प्लस बी, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ट्वाइस ऑफ सेकंड टर्म ऑफ कॉस ए प्लस बी। ओके, एंड देन सी एंड डी प्रूफ करना है तो सी आप a प्लस बी की जगह सी एज्यूम करो, a माइनस बी की जगह पर d, एंड यहां से आप a और b का वैल्यू निकाल दिए, a की जगह पर c प्लस डी बाई टू, b की जगह पर c माइनस डी बाई टू। सिंपली आप उसका वैल्यू पुट कर दो इसी चारों में, तो ये आपका चार फॉर्मूला इजिली प्रूफ हो जाएगा। जैसे अगर क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पे दिया टू साइन ए कॉस बी, तो टू साइन ए कॉस बी दैट मींस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ साइन ए प्लस बी, तो ऑब्वियसली यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पे यूज होगा साइन ए प्लस बी दैट इज साइन 5x प्लस 3x प्लस साइन इट इज 5x माइनस 3x, तो ये कितना हो जाएगा साइन इट इज सिंपली 8x प्लस साइन 2x। सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला कैसे याद रखोगे आप, जब आप उसका प्रूफ कर दोगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ मान लो इट इज 3 साइन 13x इंटू साइन 3x, ओके। बट ये फॉर्मूला तभी यूज होना जब आगे में 2 होगा, तो एक काम करेंगे पहले हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करनी है, हो जाएगा 2 साइन 13x इंटू साइन 3x। अब यहाँ क्या करोगे, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 साइन ए साइन बी कितना था, आप लिख सकते हो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे ये यूज कर दो 3 बाई टू, इट इज साइन ए माइनस बी इज 13x माइनस 3x माइनस कॉस 13x प्लस 3x, देन इट इज 3 बाई टू, ये हो गया आपका साइन 10x माइनस साइन सिंपली 16x। बहुत ही सिंपल सा है। सिंपली आपको क्या करना है, बस फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं कहूं यहाँ पे cos 5x माइनस cos 11x, ओके, तो यहाँ पे हम कौन सा यूज करेंगे, साइन सी माइनस साइन डी, तो इसको हम बोल सकते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई टू 5x, या चलो माइनस का यूज करते हैं 2 साइन 5x प्लस 11x बाई टू इंटू साइन इट इज 5x माइनस 11x बाई टू, यह कितना आ जाएगा माइनस 2 साइन इट इज 11 प्लस 5 16 बाई टू 8x इंटू साइन माइनस 6 बाई टू माइनस 3x। फिर से माइनस कॉमन निकाल दो तो ये हो जाएगा सिंपली 2 साइन 8x इंटू साइन 3x, या इसी को आप अल्टरनेटिव में जाओगे तो आप बोल सकते हो 2 साइन 5x प्लस 11x बाई टू इंटू साइन d माइनस सी दैट इज 11x माइनस 5x बाई टू। दैट मीन्स आपका 2 साइन a साइन b का दो फॉर्मूला था, एक माइनस में था एक प्लस में भी था। इसमें हमने क्या था, ये आपका ये जो फॉर्मूला था हमारा दैट इज cos c माइनस cos d का दो फॉर्मूला था, एक उसमें एक फॉर्मूला ये भी था 2 साइन c प्लस d बाई टू इंटू साइन यहाँ कर दोगे d माइनस c बाई टू, तो ये आपका आ गया 2 साइन सिंपली 8x इंटू साइन इट इज 3x। तो ये आपको आप d माइनस सी कहोगे, या तो आप अगर माइनस लगाना चाहोगे तो c माइनस
डी कर सकते हो। अगर क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है इट इज साइन 9x माइनस साइन 2x, तब क्या करेंगे? सिंपल से यहाँ पे फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी यूज करोगे, तो साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 cos c plus d by 2, that is 9x minus 9x plus 2x by 2 into cos 2 cos a cos b, sorry, 2 cos a sin b, that is sin 9x minus 2x by 2। सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला था आपका क्या, साइन c माइनस साइन d, इसका हमने बताया था 2 cos c plus d by 2 इंटू साइन इट इज c माइनस d by 2। फॉर्मूला से याद रखिए, ये हो जाएगा आपका 2 cos 9 plus 2 11 11x by 2 इंटू दिस वन साइन 7x by 2। जैसे कि मानो यहाँ पे ये आ जाएगा, इसमें क्या आपका cos a plus b plus cos a minus b, जब ऐड करते तो हमने बताया था ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ cos a plus b, तो ये सिंपली फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos a cos b, दैट मींस a की जगह पाई बाई 4 और x की जगह और b की जगह पे x, तो ये होगा 2 cos पाई बाई 4 इंटू cos x, दैट मींस 2 cos पाई बाई 4 इज 1 by root 2 इंटू cos x, तो इसको आप लिख सकते हो सिंपली रूट अंडर 2 cos x। अब मान लो इसमें यहाँ दिया हुआ है साइन 105 प्लस cos 105, ठीक है, चलो उसके बाद हम इसे बनाते हैं। ये दिया 2 sin a cos b, 2 sin a cos b कितना होगा 2 sin a cos b। अगर आपको प्रॉब्लम है तो फॉर्मूला आप सामने स्टिक कर लो या एक पेज पे लिख लो और फॉर्मूला देख के बनाओ, और जब आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे, फिर फॉर्मूला आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो 2 sin a cos b था सिंपल साइन a प्लस b प्लस साइन सिंपली a माइनस b, इसको आप ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा साइन a प्लस b इज 5 पाई बाई 12 इंटू सॉरी 5 पाई बाई 12 प्लस पाई बाई 12 प्लस साइन 5 पाई बाई 12 माइनस पाई बाई 12, तो ये आ जाएगा साइन इट इज 5 प्लस 1 6 पाई बाई 12 प्लस साइन इट इज 4 पाई बाई 12, दैट मीन्स साइन सिंपल पाई बाई 12 सॉरी पाई बाई 2 इट इज पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 3, और आपका साइन पाई बाई 2 दैट इज 1, और साइन पाई बाई 3 आपका हो जाएगा साइन 60 दैट इज रूट 3 बाई 2। सिंपल, आपको सिंपल सा वैल्यू याद रखना है। एंड नेक्स्ट इसमें आ जाओ, दैट इज साइन कॉस साइन 105 प्लस कॉस 105, तो इसमें या तो दोनों साइन में होना चाहिए या तो दोनों कॉस में होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, साइन 105 तो हम लोग क्या सोच सकते हैं कॉस 105 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं ना साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना होता है, आपको ऑब्वियसली आप देखोगे तो पाई बाई 2 प्लस थीटा आपका साइन का तो पॉजिटिव ऑफ कॉस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ इट इज 90 प्लस 15, दैट मीन्स साइन 105 प्लस अच्छा कॉस 90 प्लस कितना होगा कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, हम लोग कितना कहेंगे पाई बाई 2 प्लस थीटा, ऑब्वियसली आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट होता है साइन का घर, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और पाई बाई 2 है तो वो चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, तो एक सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा इट इज माइनस साइन थीटा, यहाँ पे आपका प्लस की जगह पे आ जाएगा माइनस साइन 15 डिग्री। ओके, एंड देन यहाँ यूज करोगे आप साइन सी माइनस साइन डी, तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 दैट इज 105 प्लस 15 बाई 2 इंटू साइन 105 माइनस 15 बाई 2 दैट इज 2 cos, ये आपका आ जाएगा 120 बाई 2 इंटू साइन, ये आपका आ जाएगा इट इज 90 बाई 2 दैट मीन्स 2 cos 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री, तो ये आपका आंसर आ गया cos 60 इज 1 बाई 2, तो 2 इंटू 1 बाई 2 और साइन 45 आपका आता है दैट इज 1 बाई रूट अंडर 2, तो ये 2 कैंसिल आउट, तो इट इज इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर 2। सेम देखो वही फंडा आपका इस क्वेश्चन में भी है, सिंपल सा मैं फिर से बोल रहा हूं आपको सिंपल फॉर्मूलाज पे कमांड रखना है और फिर क्वेश्चंस तो अपने आप सॉल्व हो ही जाएगा। यहाँ दिया हुआ cos 5 माइनस साइन 25, फिर से या तो दोनों cos में होना चाहिए या तो दोनों साइन में आना चाहिए, तो इसको आप लिख सकते हो अगर cos को साइन में कैसे चेंज करेंगे, तो हम बोल सकते हैं cos 5 डिग्री लिख सकते हो आप cos 90 माइनस
85 माइनस साइन 25, और हम जानते हैं cos पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होता है, पाई बाई 2 माइनस थीटा में हर एक चीज पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, पाई बाई 2 में चेंज हो जाएगा, तो इट इज साइन थीटा। तो ये आपका हो जाएगा साइन 85 माइनस साइन 25, एंड देन अगेन साइन सी माइनस साइन डी, तो ये होगा 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो 85 प्लस 25 बाई 2 इंटू साइन 85 माइनस 25 बाई 2, तो ये आपका आ जाएगा 2 cos इट इज 100 and 110, it is 110 by 2 into it is sin 85 minus 25, ये आपका आ जाएगा it is 60 by 2, then so इसे रब करते हैं हम लोग अभी, तो ये आपका आ जाएगा it is 2 cos it is 55 degree into sin 30 degree equals to 2 cos 55 and sin 30 is 1 by 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा cos 55। अगर इसको साइन में भी चेंज करना चाहोगे तो आप चाहो तो इसको साइन में भी चेंज कर सकते हो, और अगर ये नहीं तो आपका ये आंसर आएगा, इसको लिख सकते हो 45 को 90 माइनस 35, तो इसको आप साइन 35 भी लिख सकते हो, मीन्स या तो आपका cos 55 आंसर आएगा या तो आपका साइन 55 आंसर आएगा। अगर मान लो आपका ये दिया हुआ cos 9x माइनस cos 5x बाई cos 17x माइनस साइन 3x, सिंपल सा फॉर्मूला यूज है, इसमें क्या कर दोगे, माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो 9x प्लस 5x बाई 2 इंटू साइन इट इज 9x माइनस 5x बाई 2 होल डिवाइडेड बाई, ये आपका आ जाएगा 2 cos 17x प्लस 3x बाई 2 इंटू साइन 17x प्लस 3x बाई 2, ये 2 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 9 प्लस 5 14 बाई 2, दैट इज 7x इंटू साइन 9 माइनस 5 4 बाई 2, इट इज 2x बाई cos इट इज 10x इंटू यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस साइन इट इज माइनस 17x माइनस 3x, तो 17 माइनस 3 14x बाई 2, तो ये आपका हो जाएगा साइन 7x, यहां से साइन 7x उड़ा दो, तो ये आपका आ जाएगा माइनस साइन 2x बाई cos 10x। मीन्स जैसे ही आपका ये फॉर्मूला आता है, सिंपल सा आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज कर देना है, और फॉर्मूला जैसे ही अगर सही फॉर्मूला यूज किया तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है, अगर मानो उसमें 2 से अधिक एंगल है, साइन x साइन 3x साइन 5x साइन 7x, अगर 2 से अधिक एंगल है तो आपको सोच के पेयर बनाना होगा। पेयर को कैसे बनाना है, तो x प्लस 7x 8 एंड 5 प्लस 3 8, हमने वैसा बनाना है कि 2 एंगल को जोड़ेंगे तो थर्ड एंगल आ जाए। तो यहाँ पे साइन c प्लस साइन d है, तो अभी 7 प्लस 1 x प्लस 7x 8x बाई 2 4x, और यहाँ पे 3 प्लस 5 बाई 2 4x, तो ऑब्वियसली हम अगर पेयर बना दें एलसीएस में किसका किसका, ये पेयर बना देगा हम लोग साइन x प्लस साइन 5x प्लस हम लोग यहाँ बनाते हैं सॉरी यहाँ पे साइन x प्लस साइन इट इज 7x। एक काम करो, एक सजेशन मेरा रहेगा कि इसमें क्या करो, आप बड़ा एंगल को पहले लिखना, ठीक है, इसमें भी आप पेयर बनाओ, इट इज साइन 7x प्लस साइन x प्लस इस दोनों का पेयर बनाएंगे तो बड़ा पहले लिख दो, साइन इट इज 5x प्लस साइन 3x। इससे फायदा ये होगा, मैं बताता हूं आपको, फिर से यहाँ पे साइन c प्लस साइन d यूज करोगे तो हो जाएगा 2 साइन c प्लस d बाई 2, दैट इज 7x प्लस x बाई 2 इंटू कॉस 7x माइनस x बाई 2। अगर वही अगर मान लो हम यहाँ पे छोटा एंगल पहले लिखते तो कितना आता है, x माइनस 7x बाई 2, फिर से आप लिखते कॉस इट इज माइनस 4x इट इज माइनस 3x, और फिर से आपको फिर कंफ्यूजन होता है माइनस बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्योंकि कॉस है तो ऑब्वियसली माइनस नहीं निकलेगा, ठीक है, बट वही अगर साइन होता तो फिर आपको सोचना पड़ता,
ठीक है। अगर हम यहाँ पे सिंपल बड़ा एंगल को पहले ले लेंगे तो ऑब्वियसली है कि वो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा। इसलिए मेरा सजेशन हमेशा रहता है कि बड़े एंगल को जब पेयर बनाओ तो पहले लिख दो। तो साइन सी प्लस साइन डी होगा 2 साइन, इट इज 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x बाई 2। तो ये आपका आ जाएगा 2 साइन 7 प्लस 1 4x बाई 2, सो 8x बाई 2 इट इज 4x, देन इट इज 7 माइनस x 3x बाई 2, तो ये हो जाएगा cos 3x प्लस 2 साइन 4x इंटू cos 5 माइनस 3 दैट इज 2x बाई 2 दैट इज x। अब देखो यहाँ से साइन 4x कॉमन आ जाएगा तो 2 साइन 4x हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आपको cos 3x प्लस cos x एंड देन अगेन यूज साइन cos c प्लस cos t, तो 2 साइन 4x यहाँ पर आएगा 2 cos c प्लस d दैट इज 3x प्लस x बाई 2 इंटू cos 3x माइनस x बाई 2, दैट मीन्स ये 2 साइन 4x इंटू आपको जो 2 इंटू 2 हम लोग बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका आ जाएगा सिंपल 4। ये हो आपका 2 इंटू मल्टीप्लाई तो 4 साइन 4x इट इज cos 3 प्लस 1 4 बाई 2 दैट इज 2x इंटू cos 3 माइनस 1 x बाई 2 दैट इज x। तो देखो वो आपका आ गया ना। अगर फॉर्मूला सही है तो आपका फॉर्मूला जो है बहुत ही इजीली आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आता है और फिर ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है तो इसमें क्या होगा, एलएचएस आपका कितना दिया cot 4x इट इज साइन 5x प्लस साइन 3x। तो इसको दो तरीके से बना सकते हो, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूफ कर दो, या लेफ्ट हैंड साइड को एक जगह पर आके छोड़ दो और राइट हैंड साइड को आके छोड़ दो और फिर दोनों को इक्वेट कर दो। तो जो मैं दोनों बताता हूँ आपको, तो यहाँ पे cot 4x है तो cot 4x को आप लिख सकते हो cos 4x बाई साइन 4x और साइन c प्लस साइन डी, तो ये आपका हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी दैट इज 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x बाई 2। तो ये आपका आ जाएगा cos 4x बाई साइन 4x, यहाँ आना है 2 साइन 5 प्लस 3 8 बाई 2 दैट इज 4x इंटू कॉस 5 माइनस 3 2x बाई 2 दैट इज x। अब यहाँ से साइन 4x उठा दो तो ये आपका आ जाएगा 2 cos 4x इंटू cos x, ये आपका आ गया। आप एक तरीका तो ये हो गया, ऐसे आप काम कर सकते हो, यहाँ आरचेस से भी प्रूफ कर सकते हो। इसे आरचेस में कितना आएगा cot x इंटू साइन 5x माइनस 3x दैट मीन्स यहाँ पे cos x बाई साइन x, यहाँ पे 2 यहाँ पे क्या था इट इज साइन 5x माइनस साइन 3x, तो इसको आप लिख सकते हो 2 cos 5x माइनस 3x बाई 2 इंटू साइन 5x माइनस 3x बाई 2, तो ये आपका आ जाएगा cos x बाई साइन x, ये आ गया 2 cos 5 माइनस सॉरी इट इज 5 प्लस x, तो 8 बाई 2 दैट इज 4x इंटू साइन x, तो यहां से आप साइन x कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा आपका 2 cos 4x इंटू cos x, तो इक्वल टू एलएचएस। एक तरीका तो ये, या दूसरा तरीका आप चाहते तो एलएचएस से ही प्रूफ कर सकते थे। अब तो मैं एलएचएस से ही अगर प्रूफ करूं तो वो कैसे करूंगा, इसको मुझे चाहिए था cot x, तो यहाँ पे एक काम करो cos x बाहर निकाल दो, इसको आप लिख सकते हो 2 cos 4x, अब इसको साइन से डिवाइड कर दो तो cos x यहाँ कितना हो जाएगा 2 cos 4x इंटू साइन x, तो ये आपका आ जाएगा cos बाई साइन इट इज cot x और 2 cos a cos b कितना हो जाएगा दैट इज cos a प्लस b साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b, तो हो जाएगा साइन दैट इज 4x प्लस x माइनस साइन 4x माइनस x दैट मीन्स ये आ गया आपका cot x दैट इज फिर यहाँ पे साइन 5x माइनस साइन 3x इक्वल्स टू आपका आ गया आरचेस। ओके, तो या तो आप एक तरीका ये हो गया कि आप एलएचएस को और आरचेस को एक जगह लेके आ जाओ, दिस इज 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप बोल सकते हो एलएचएस इक्वल्स टू आरचेस, या आप डायरेक्ट एलएचएस से ही आप आरचेस को प्रूफ कर दो, वो भी इजीली प्रूफ हो जाएगा। बस आपको ध्यान देना है कि आरचेस में क्या था, यहाँ पे आने के बाद मुझे चाहिए था कॉट, तो कॉट के लिए मुझे साइन से डिवाइड करना था तो मैंने साइन से डिवाइड किया, वो आंसर आपका अपने आप फॉर्मूला पुट करने के बाद आ गया।
नेक्स्ट हमने नोट डाउन किया है, हमारे पास 6 क्वेश्चन है, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने ये 5। जब इस फैमिली का क्वेश्चन आएगा सभी ये सेम टाइप से बनता है। यहाँ पे साइन 10, साइन 50, साइन 60, साइन 70 इक्वल टू वी हैव टू प्रूव दैट रूट अंडर 3/16। ये हमने प्रूफ करना है। मैं एक क्वेश्चन बना चुका, मैं 2 क्वेश्चन बना दूंगा इसका। एक मैं ये बनाता हूँ, एक मैं ये बनाता हूँ, ठीक है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, जिसका वैल्यू आपको पता है वो पुट कर दो। यहाँ पे साइन 60 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन 60 इज ऑब्वियसली √3/2। यहाँ पे आप लिख दो इट इज साइन 10 इंटू साइन 50 इंटू साइन 70। अब क्या करना है कि देखो मेरे पास फॉर्मूला किसका है, 2 साइन ए साइन बी का। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हमारे पास कितना होता है, ये आपका है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ओके, तो एक काम करते हैं, मुझे क्योंकि 2 का जरूरत है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। तो √3/2 इंटू 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो मैं इसके साइन 50 इंटू साइन 10, जो बड़ा एंगल है पहले लिख देता हूँ, इंटू साइन 70 एंड देन इट इज √3/4। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, और 2 साइन ए साइन बी इस फॉर्म में, तो कॉस a minus b that is 40 minus 50, it is 50 minus 10 minus cos 50 plus 10 into sin 70। तो ये आपका आ गया √3/4। इट इज cos 40 minus cos 60 into sin 70 एंड देन इट इज √3/4। आपको आई थिंक कॉस का वैल्यू पता है cos 60, तो आप लिख सकते हो cos 40 माइनस cos 60 इज 1/2। यहाँ पे आ गया इट इज इंटू साइन 70। आप जैसे ब्रैकेट खोलोगे कितना आएगा, √3/4। ये आपका आ जाएगा cos 40 इंटू cos 70 माइनस 1/2। इट इज साइन 70। इट इज साइन इट इज cos 40 इंटू साइन 70 माइनस 1/2 इंटू साइन 70। अगेन जो ब्रैकेट खोलते हैं तो √3/4, ये आपका आ गया साइन 70 इंटू कॉस 40 माइनस √3/8, ये आपका आ गया साइन 70। अब देखो फिर से यहाँ पर आ गया साइन ए कॉस बी, तो ऑब्वियसली मुझे फिर से 2 का जरूरत है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। तो ये आपका आ गया √3/8। ये आपका आ गया 2 साइन ए कॉस बी इज cos simply sin a plus b, that is 70 plus 40 plus sin, it is 70 minus 40 minus √3/8, it is sin 70। बहुत ही सिंपली फॉर्मूला ही स्मूथली यूज होते जाएगा वो। तो √3/8 ये आपका आ जाएगा साइन 110 प्लस साइन 70 minus 40 it is 30 minus √3/8 साइन 70। तो ये कितना आ गया, तो इसके बाद आ जाएगा ये √3/8 साइन 110 प्लस √3/8 साइन 30 माइनस √3/8 साइन 70। अब देखो यहाँ पे एक 110 है, एक 70 है, तो ऑब्वियसली इस दोनों का खास बात होगा, इस दोनों को आप एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हम इसको लिख सकते हैं √3/8 साइन 110 को लिख सकते हो आप साइन 180 माइनस 70 प्लस √3/8, आपका साइन 30 कितना होगा 1/2 माइनस √3/8 साइन 70। और साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है हम लोग जानते हैं, साइन पाई माइनस थीटा होता है आपका सिंपली साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पे ये तो आपका ऑब्वियसली 180 इज पाई, तो इसको आप लिख सकते हो √3/8 साइन 70 प्लस √3/16 माइनस √3/8 साइन 70। तो ये कैंसिल आउट, इसलिए आपका आ गया √3/16। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो हम लोगों को इसी टाइप से सॉल्व करना है। नेक्स्ट इसी टाइप से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। cos 10 30 50 70 इक्वल टू 3/16। इट इज 10 30 50 70 इक्वल टू 3/16। करना वही है, जिसका वैल्यू आपको पता है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। तो वैसे आपको 10 30 50 70 में 30 का वैल्यू पता है, तो cos 30 इज 1/2। यहाँ पे इसको लिख दो, इट इज cos 10 इंटू cos 50 इंटू cos 70। अब हमने क्या करना है, सिंपली हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा पेयर बना के।
तो डेट इज 1/2, यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 cos 50 इंटू cos 10, किसी भी दो को पेयर बना सकते हो आप, यहाँ पे cos 70, इसमें वैसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पे आ गया 1/4, यहाँ 2 cos A cos B, तो यह आपका आ गया cos 50 प्लस 10 प्लस cos, इट इज 50 माइनस 10 इंटू cos 70, तो यह आ गया 1/4, तो इट इज cos 60 प्लस cos 40 इंटू cos 70, तो 1/4। cos 60 कितना होता है, cos 60 इज ऑब्वियसली फिर से आपका 1/2, ओके सॉरी, cos 30 आपका √3/2 होता है, हम लोगों ने वैल्यू गलत पुट किया है, इट इज √3/2। वैल्यूज को बहुत ही ध्यान से पुट करना, cos 30 इज √3/2, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक होगा टोटल क्वेश्चन आपका मिस्टेक हो जाएगा। तो ये आपका cos 60 इज 1/2 प्लस cos 40 इंटू cos 70, देन ओपन द ब्रैकेट, तो √3/4 ये आपका आ जाएगा 1/2 cos 70 प्लस cos 70 इंटू cos 40, इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, तो इट इज √3/8 cos 70 प्लस √3/4 cos 70 इंटू cos 40। अब हमने क्या करना है, फिर से यहाँ पे देखो पेयर तो है, अब फिर से मुझे यहाँ पे 2 का जरूरत होगा, तो हम लोग क्या कर देंगे √3/8 इंटू cos 70 प्लस √3/4, फिर से यहाँ पे 2 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 2 cos 70 इंटू cos 40, एंड देन अगेन यूज द फॉर्मूला, दैट इज √3/8 cos 70 प्लस √3/8, ये आपका 2 cos A cos B, दैट मीन्स cos 70 प्लस 40 प्लस cos, इट इज 70 माइनस 40, ये आएगा √3/8 cos 70 प्लस √3/8, ये आपका आ गया cos 110 प्लस cos 30, फिर से आपको cos 30 का वैल्यू आपको पता है, तो √3/8 cos 70 प्लस √3/8, इट इज cos 110 प्लस √3/8 cos 30, और 110 को आप क्या करोगे, √3/8 cos 70 प्लस √3/8, cos 110 को आप लिख सकते हो cos 180 माइनस 70 प्लस √3/8 cos 30, और हम लोग जानते हैं cos पाई माइनस थीटा कितना होता है, पाई माइनस थीटा राइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये साइन का घर है तो ऑब्वियसली माइनस, ये आपका आ जाएगा cos थीटा, क्योंकि पाई में तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, चेंज होता है किसमें, π/2 एंड 3π/2 में, तो ये आपका आ जाएगा √3/8 cos 70 माइनस √3/8 cos 70 प्लस √3/8 इंटू cos 30 इज टू √3/2, तो ये आपको ऑब्वियसली कैंसिल आउट, तो इट इज 3/16 इक्वल्स टू RHS। तो इस टाइप का क्वेश्चन में बस थोड़ा सा पेशेंटली आपको पेयर बनाना है, दैट मीन्स आपको 2 से मल्टीप्लाई पहले करना होगा, पेयर बनाओ और उसके बाद सिंपल फॉर्मूला यूज कर दो, उस क्वेश्चन का आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। सेम अगर ये क्वेश्चन आ जाए जो आपका 6 नंबर मैंने लिखा है, tan 50 tan 10 50 70 इक्वल्स टू tan 30, तो इसमें हम लोग क्या करें, इसमें भी करना यही है, tan में आपका तो पर इसको क्या करो साइन कॉस में चेंज कर दो, तो इसको लिख सकते हो sin 10 इंटू साइन 50 इंटू साइन 70 बाई cos 10 cos 50 cos 70। अब क्या करना है हमने, फिर से वही आप पेयर बना दो, तो हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो दैट इज 2 sin 10, जो मैं हमेशा लिखता हूँ बढ़ाएंगे को पहले लिख दो, तो इट इज 50 इंटू साइन 10, और साथ में आपका आ गया साइन 70, नीचे भी वही कर दो आप, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो cos 50 इंटू cos 10, यहाँ पर आ जाएगा cos 70, तो 2 cos A sin B, तो 2 cos A sin B आपका आ जाएगा, दैट इज सॉरी 2 sin A sin B, तो ये आपका cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, तो 50 माइनस 10 माइनस cos, इट इज 50 प्लस 10 इंटू साइन 70, एंड देन इट इज 2 cos A cos B, तो ये आपका आ जाएगा cos A प्लस B, तो 50 प्लस 10 प्लस cos 50 माइनस 10 इंटू cos 70, सिंपल फॉर्मूला यूज करो, 2 cos A cos B is cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, और 2 sin A sin B is cos A माइनस B माइनस
कॉस ए प्लस बी। तो ये आपका आ गया सिंपल कॉस 40 माइनस कॉस 60 इंटू साइन 70 होल डिवाइडेड बाई इट इज कॉस 60 प्लस कॉस 40 इंटू कॉस 70। इसको ब्रैकेट ओपन कर दो तो cos 40 इंटू साइन 70 माइनस cos 60 इंटू साइन 70 बाई इट इज cos 60 इंटू cos 70 प्लस cos 40 इंटू cos 70। फिर से यहां देखो, यहाँ पे जो आपका cos 40 cos 70 आपको किसी का वैल्यू नहीं पता तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो इसको 1 बाई, इसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 1/2 ये हो जाएगा 2 साइन 70 इंटू कॉस 40 माइनस कॉस 60 इज 1/2 इट इज साइन 70। नीचे आप लिख दो फिर से यहाँ पे 1/2 से 2 से मल्टीप्लाइड बाय 2, तो यहाँ पे तो आपको साइन 60 का वैल्यू पता है, साइन कॉस 60 इज 1/2 कॉस 70 प्लस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड तो 2 कॉस 70 कॉस 40। तो ये आपका आ जाएगा 1/2 2 साइन ए कॉस बी इज सिंपली साइन ए प्लस बी 70 प्लस 40 प्लस साइन 70 माइनस 40 माइनस 1/2 साइन 70 होल डिवाइडेड बाई इट इज 1/2 cos 70 प्लस 1/2 2 cos a cos b is cos 70 प्लस 40 प्लस cos 70 माइनस 40। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो 1/2 साइन 110 प्लस 1/2 साइन 30 माइनस 1/2 साइन 70 होल डिवाइडेड बाई 1/2 cos 70 प्लस 1/2 cos 110 प्लस 1/2 ये आपका आ जाएगा cos 30। देन 1/2 साइन 110 को आप लिख सकते हो 180 माइनस 70 प्लस 1/2 इंटू इसका वैल्यू आपका 1/2 प्लस माइनस इट इज 1/2 साइन 70 होल डिवाइडेड बाई 1/2 cos 70 प्लस अगेन 1/2 इसको लिख सकते हो आप cos 180 माइनस 70 प्लस 1/2 cos 30 इज √3/2। तो यहाँ पर आपका आ गया 1/2 साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन थीटा ही आएगा साइन 70 प्लस 1/4 माइनस 1/2 साइन 70 एंड देन 1/2 cos 70 एंड cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो माइनस 1/2 cos 70 प्लस √3/4। तो ये 1/2 ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो आपका आ गया 1/4/√3/4। ऑब्वियसली ये आपका कैंसिल होकर आ गया 1/√3 एंड इट इज इक्वल टू tan 30 इक्वल टू RHS। दैट मीन्स इस टाइप का क्वेश्चन में बस यही आपको देखना है कि जैसे ही cos A cos B sin A cos B मीन्स मल्टीप्लिकेशन में है तो आपको क्या करना है, पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है और उसके बाद सिंपली आपका जो C एंड D फॉर्मूला है या साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला का यूज कीजिए, आंसर आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा बशर्ते आपने फॉर्मूला सही लगाया है। तो ओके माय डियर स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर। हम लोगों ने इसमें प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किया फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंगल्स। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन एंगल्स का कुछ टिपिकल क्वेश्चंस या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। एंड प्लीज अगेन ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर प्रॉब्लम। अगर कोई दिक्कत होता है तो प्लीज सेंड अस क्वेश्चन, मैं कोशिश करूंगा उसे सॉल्व करके आपको बना के दे दूं। एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।